बच्चों वेलकम। बच्चों आज आपका टॉपिक है कि फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालना। सब टॉपिक 1/f 1/v 1/u प्रूव करना है आपको। लेसन नंबर आपका 14 है। अब 14 लेसन में आपको जो है अब इसमें एक्सप्रेशन फॉर द फोकल लेंथ ऑफ थिन कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका यूँ ज़रूरी है क्योंकि ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसका डेरिवेशन कराना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब इसमें ये सिलेबस में आपका है, ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस की ये फर्स्ट फोकल लेंथ होती है, ये सेकंड फोकल लेंथ होती है। फर्स्ट फोकल लेंथ से पहले ऑब्जेक्ट ओ डैश रखा हुआ है, फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट है ये। इससे दो रे आती हैं, एक तो पैरेलल होती है, रिफ्रैक्शन के बाद F2 से ऊपर जाएगी। जो सेकंड रे इंसिडेंट होती है वो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है और सीधी निकल जाती है। जहाँ पर ये दोनों दूसरे में कट करती हैं, मिलती हैं, वहाँ पर जाकर के हमारी इमेज आई डैश बनती है। तो ये इसका डायग्राम है। तो कितनी किरणें इंसिडेंट है? दो इंसिडेंट रे। रिफ्रैक्टेड रे कितनी है? दो। तो इमेज किन से बनी? दो रिफ्रैक्टेड रे से बनी इमेज। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट लेंस से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको यूँ कंसीडर करते हैं, जहाँ और लेंस से ऑप्टिकल सेंटर से जो आई डैश तक जो डिस्टेंस होती है उसको वी कहते हैं, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो हमने एफ मान ली। ओके, अब इसमें क्या लिखते हैं हम? लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट साइज इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस these two rays met at point I dash which is real image of an object। तो इसकी ये थ्योरी मैंने बता दी है कि इस ऑब्जेक्ट की जो रियल इमेज हमारी आई डैश बनी है, और इतनी थ्योरी आपको ज़रूर याद करनी होगी। अब एक ट्रायंगल हम ये ले लेंगे ओ डैश सी ओ एंड दूसरा ट्रायंगल लेंगे आई डैश सी ए। आई डैश सी ए में ओ डैश अपॉन आई डैश, सी ओ अपॉन सी आई, ओ डैश अपॉन आई डैश, सी ओ ये डिस्टेंस अपॉन सी आई। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ए सी एफ टू, ये ट्रायंगल लिया। फिर दूसरा आई डैश F2, ये दूसरा ट्रायंगल ले लिया हमने। अब दोनों की सिमिलरिटी कर दी, दोनों की सिमिलरिटी करेंगे सी ए अपॉन आई डैश, सी F2 अपॉन F2I। जबकि हमारा ओ डैश की वैल्यू सी ए के इक्वल होती है, तो सी ए को हम ओ डैश कंसिडर कर सकते हैं। ओ डैश अपॉन आई डैश इक्वल टू सी F2 अपॉन F2I। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, then O dash then CO अपॉन CI इक्वल टू CF2 अपॉन F2I। CO की वैल्यू माइनस U, CI की वैल्यू V, और CF2 की वैल्यू F, और F2I की वैल्यू V माइनस F। ये V और ये जिससे निकालेंगे तो V माइनस F हो जाएगी। ठीक है, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगी। इसमें हम F वाले एक तरफ करके 1/f इक्वल टू 1/v 1/u, ये हमारा फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस का आ गया। अब इसके साथ अब हमें दूसरा चलते हैं, सेकंड डेरिवेशन, एक्सप्रेशन फॉर फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस। लेट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन फ्रंट ऑफ द लेंस। देखिए मैंने ये एक लेंस लिया है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस की जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ओ डैश हमारी फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इंसिडेंट रे ओ ए होगी आफ्टर द रिफ्रैक्शन, ये वापस रिटर्न होती है रिफ्रैक्शन के बाद में, F2 पर आकर मिलती है। दूसरी जो सेकंड रे है इंसिडेंट O डैश सी, ये सीधी निकल जाती है आफ्टर द रिफ्रैक्शन कम बैक, जहाँ पर ये दोनों आकर के मैट होती हैं, आई डैश इमेज बनती है।
कौन सी बनती है, आई डैश इमेज बनती है। अब इसकी ये वर्चुअल इमेज होती है, ये कौन सी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज। अब देखिए हमने इसी को दो लाइनों में व्यक्त कर दिया आपको। लेट एन ऑब्जेक्ट ओ डैश इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन फ्रंट ऑफ द लेंस ऑन प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड द लाइट रे कट ईच अदर एट आई। जो लाइट रे हैं वो एक दूसरे को कट कर रही हैं आई पॉइंट पर। आई डैश इज वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हम वो दो ट्रायंगल लेंगे, एक लेंगे ओ डैश ओ सी ओ डैश सी, ये ट्रायंगल ले लेंगे। दूसरा ट्रायंगल लेंगे आई डैश सी आई। एक ये हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया। अब दोनों को कंपैरिजन करेंगे, ओ डैश अपॉन आई डैश, ओ डैश अपॉन आई डैश, ओ सी अपॉन सी आई। इसी तरीके से हमें सेकंड ट्रायंगल लेना है, ए सी एफ टू ट्रायंगल एंड ट्रायंगल आई डैश आई एफ टू, सी ए अपॉन आई डैश सी एफ टू अपॉन आई एफ टू। और इसमें इक्वेशन नंबर 2 हो गई, दोनों को क्लियर कर दो, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई। तो अब हम लिखेंगे ओ सी अपॉन आई सी इक्वल टू सी एफ टू अपॉन आई एफ टू। अब इसकी वैल्यू कितना है, माइनस वी अपॉन माइनस वी, और ये माइनस एफ अपॉन वी माइनस एफ। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 अपॉन एफ 1 अपॉन वी 1 अपॉन यू, ये हमारा आ जाएगा। क्योंकि ये डेरिवेशन आपने पहले भी किए हैं, लेकिन मैंने इसे एक शॉर्ट संक्षिप्त में आपको अच्छी तरह से ये एक्सप्रेस करके बता दिया है। क्योंकि ये डेरिवेशन होना जब ही न्यूमेरिकल आपकी समझ सही से आएंगे जब इसका ये डेरिवेशन आप कर जाओगे। इसके बाद इसका लीनियर मैग्नीफिकेशन आगे स्टार्ट होता है। ओके, वेलकम बच्चों। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, द रेशो ऑफ द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन। इसका मतलब हो गया साइज ऑफ इमेज, द रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन। इट इज डिनोटेड बाई एम, इसे एम से डिनोट, तो एम इज टू आई अपॉन होता है। फॉर रियल, अगर रियल है, रियल एंड इन्वर्टेड है तो इमेज हमारी के एम इजकल टू माइनस आई अपॉन होगा। फॉर वर्चुअल है, रेक्ट है तो ये प्लस होगा। ये दोनों कंडीशन याद रखोगे। अगर मैग्नीफिकेशन में का फॉर्मूला आई अपॉन होता है, रियल के लिए माइनस लगाते हैं और वर्चुअल के लिए प्लस लगाते हैं। अब हम ये देखना चाहेंगे कि फॉर्मूला फॉर द लीनियर मैग्नीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी में कैसे करें। तो हम वही डायग्राम बनाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, इसको ऑब्जेक्ट रखेंगे, इससे 2 लाइट रे इंसिडेंट होंगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन एट आई डैश। ये आई डैश पर पे ये अब ये आई डैश पर मिलती है हमारी ये रे। तो ये इसकी जो इमेज ये बनी हमारी। तो अब हम क्या देखेंगे, इसमें हमें शॉर्ट में लिखना होगा क्योंकि हमें लीनियर मैग्नीफिकेशन लगाना है। लेट u is the distance of an object from the center, c मतलब हो गया सेंटर, and v is the image distance from the center. okay, now o डैश को o लिखेंगे, i डैश को हम i लिखेंगे। तो अब हम ये देखें ट्रायंगल, जो हमारा दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल में आई डैश अपॉन o डैश इक्वल टू सी आई अपॉन सी ओ कर लेते हैं। तो अब हम इसमें इसको आई डैश ओ डैश कैंसिल कर देंगे, आई अपॉन हो जाएगा। आई अपॉन को क्या कहते हैं, एम। सी आई को क्या कहते हैं, वी। सी ओ को क्या कहते हैं, यू। तो इसका मतलब ये हमारा एम हो गया, एम इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू हो गया। इसी प्रकार से ये हम जो है कॉनकेव के लिए करेंगे, बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर, यही फॉर्मूला रिपीट होना है, इसमें लिए कोई अलग नहीं है। पावर ऑफ लेंस में ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, द इनवर्स ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। इट इज डिनोटेड बाय पी, इसे पी से डिनोट करते हैं। इफ एफ इज द फोकल लेंथ, यदि एफ इसकी फोकल लेंथ है ऑफ द लेंथ, देन पी इक्वल टू 1 अपॉन एफ, इसकी यूनिट डायप्टर होती है। और 1 डायप्टर जो होती है 1 अपॉन मीटर, 1 अपॉन मीटर को 1 डायप्टर कहते हैं। अब इसमें आपको होमवर्क के लिए तैयार हो जाइए। होमवर्क में क्या करना है आपको, होमवर्क में कंप्लीट वर्क करना है।
दूसरा लर्न 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 करना है। तीसरा पॉइंट, आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे कल से, और इसमें आपको लर्न करके आने फॉर्मूले लर्न करके आएंगे, तब आपको ये में न्यूमेरिकल आएंगे। कल से मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दूंगा और इसे आप अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। मैं समझता हूँ इसे आप अच्छी तरह तैयार करेंगे और मुझे उम्मीद है। ओके।